नमस्कार साथियों। अब हमारे देश का चौकीदार नहीं रहा। प्रधान सेवक से अब वो व्यापारी हो गया है। धीरे धीरे करके देश के जितने सर्वोच्च, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे व्यापारिक संस्थान हो, या राष्ट्र की संपत्ति हो, एक एक करके सभी कुछ अपने व्यापारी मित्रों को बेचता जा रहा है। अंबानी और अडानी जैसे व्यापारी और ज़्यादा पूंजीपति होते जा रहे हैं, और इस देश का आम इंसान, जिसे भारतीय संविधान में नागरिक का दर्जा दिया गया है, वो गरीबी की ओर ढकेला जा रहा है। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है जाकर। हमारे मनीषियों ने, जिन्होंने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और अपना पूरा जीवन खपा दिया, बाबा साहब अम्बेडकर और उन जैसे ना जाने कितने अनगिनत लोगों ने अपने साहस, संघर्ष और विद्वत्ता से हम देशवासियों को एक बहुमूल्य ग्रंथ दिया, जिसको भारतीय संविधान कहा जाता है। और उस भारतीय संविधान में नागरिकों को जो अधिकार दिए गए, जिसमें ये भी शामिल है कि वो अपनी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, सरकार के निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं, सरकार की निष्पक्ष आलोचना कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, उसका नतीजा क्या हुआ। ना तो आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और ना आलोचना कर सकते हैं। सरकार से सवाल पूछने का मतलब है आप देशद्रोही हैं। आज इस देश का युवा जो रोजगार के लिए आवाज़ उठा रहा है, वो भी देशद्रोही है। मजदूर जो अपनी मजदूरी का हक मांग रहा है, वो भी देशद्रोही है। किसान काले कानूनों के विरुद्ध जो करीब 125 दिन से ज़्यादा हो गए धरने पर बैठा हुआ है, जिसमें 250 से ज़्यादा किसानों की असमय मृत्यु हो गई, और गूंगी बहरी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं गूंगी, वो भी सारे के सारे उनको भी देशद्रोही साबित किया जा रहा है। इस देश की गंगा जमुनी तहजीब, जो कि भारतीय संविधान का एक अमूल्य अंग है, देश की एकता और अखंडता, उसके लिए भी वातावरण में जहर घोला जा रहा है। उस एकता और अखंडता को समाप्त किया जा रहा है। आपको याद होगा, एक कहावत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ के 4 सिपाही। एक और बहुत खूबसूरत गीत था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। तो इस हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इस देश के नागरिक हैं, सभी को समान अधिकार है। फिर क्या कारण है कि उन लोगों के बीच में इतनी खाइयाँ पैदा की जा रही हैं, दिलों में इतनी दूरियां पैदा की जा रही हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देख रहा है। याद करिए, ये सारा कुछ कौन करता था? ये वही करते थे जो सन 1600 ईस्वी में हमारे देश में आए थे व्यापार करने के लिए, अंग्रेज। उन्हीं अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलादें इस देश के वातावरण को बर्बाद करना चाहती हैं, फूट डालो और राज करो की नीति पर। फासिस्टवाद सर चढ़ के बोल रहा है सरकारों के। नतीजा आपके सामने है। युवा जेल में, समाज सेवी जेल में, प्रोफेसर जेल में, संवैधानिक अधिकारों की मांग करने वाले जेल में, आलोचना करने वाला जेल में, वो भी छोटी मोटी धाराएं नहीं, सीधे देशद्रोही की धारा है। आप कोई भी सवाल करिए, सीधे देशद्रोही। सोचिए, समझिए, इस पर विचार करिए, संघर्ष करिए, वरना आने वाली पीढ़ियों के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, केवल कटोरा बचेगा भीख मांगने के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संवैधानिक अधिकार, सारी मूलभूत समस्याएं आपके हाथ से निकल जाएंगी। फिर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। समय है, संघर्ष करिए, वरना आपके हाथों में बचेगा तो केवल क्या, घंटा बजाते रहिए और खुश रहिए।
इसलिए निवेदन है, विचार करें, गहनता से विचार करें। आप मनुष्य हैं, दिमाग दिया गया है, इसका इस्तेमाल करें। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।